जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल नौकरी देने से मना कर दिया है कि अब दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों योगी सरकार के वो नए नियम जो दोस्तों छात्रों पर सीधा असर डाल रहे हैं वो दोस्तों लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है पैट। आपने टेट सुना होगा, लेकिन दोस्तों अब नया नियम अब यूपी में लागू होने वाला है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों में। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर योगी सरकार आपको नौकरी देने से बिल्कुल मना करने वाली है। दोस्तों क्या है यह नया नियम, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो दोस्तों इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं अब उसे भूल जाइए। अब दोस्तों वो सिलेबस नहीं आने वाला है आपके पुलिस के एग्जाम में, ना ही दोस्तों आपके यूपी SSSC के एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों योगी सरकार ने आप सभी को नौकरी देने से बिल्कुल मना कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो नया नियम है ये छात्रों पर सीधा असर डाल रहा है। दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो योगी सरकार है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने दोस्तों छात्रों से सीधा मना किया है कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे। दोस्तों इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि नौकरी नहीं देंगे। देखिए दोस्तों क्या किया है योगी सरकार ने, और दोस्तों इस पैड को लागू होने से आपके दोस्तों सिलेबस पर और आपकी नई नौकरियों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो दोस्तों ये नोटिस नजर आ रहा है, इसको मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दोस्तों यहां पर दिनांक 20 फरवरी 2021 को ये नोटिस यहां पर जारी हुआ। यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। यानी कि दोस्तों यूपी SSSC की तरफ से ये दोस्तों जो नया नोटिस है ये जारी किया गया है। इसमें दोस्तों क्या बात कही गई है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों बात कही गई है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासन आदेश संख्या 1103/47 का 3/2020 17/2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया व द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर क्रमिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासन संख्या 277/47 का 3/2021 13/7/2021 दिनांक 19/2021 अंतर्गत प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा में कार्यक्रम व पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी दोस्तों पूरा हिंदी में है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूं दोस्तों इसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी होती है, जिसमें आपकी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी शामिल है, जिसमें आपकी लेखपाल की वैकेंसी शामिल है, यानी कि जो वैकेंसियां होती हैं अब दोस्तों उनमें पैट लागू कर दिया गया है। अब ये पैट क्या भ्यादा है इसको समझते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो पूरा सिलेबस है, जो आप पढ़ते हैं ना, हिंदी विंदी जो पढ़ते हैं, अब वो नहीं आने वाली है मेरे दोस्त। जो आप पढ़ते हैं मैथ वैथ, अब वो नहीं आने वाला है। नया सिलेबस जोड़ दिया है दोस्तों, नया सिलेबस जोड़ दिया है। और दोस्तों आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 150 नहीं आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल आपकी जो मेहनत पुरानी चल रही थी उस पर पानी फिर चुका है। योगी सरकार ने आपको नौकरी देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। देखिए दोस्तों क्या इसमें नया जोड़ा गया, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शीतला प्रसाद जी हैं, जो यहाँ पर विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है 19 फरवरी 2021 के इस नोटिस में। देखिए दोस्तों उन्होंने यहाँ बोला है कि आपका जो पैट है, यहाँ पर दोस्तों जो प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा है वो लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट में के लिए परीक्षा कार्य में पाठ्यक्रम पर नियमित अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यानी कि पैट का जो नया पाठ्यक्रम है, नया जो सिलेबस है उसे जोड़ दिया गया है। अब देखिए दोस्तों आपका फर्क क्या पड़ने वाला है, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको अब 2 घंटे मिलेंगे परीक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन करने होंगे, पूर्णांक आपका 100 का होगा। अब दोस्तों नया सिलेबस क्या है उसे सुन लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके मन में यूपी पुलिस का जो कीड़ा उठा हुआ है ना, तभी दोस्तों शांत होगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों भूल जाइए नौकरी, इस बार नौकरी नहीं मिलने वाली है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो पैट है ना ये आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाला है। देखिए दोस्तों पैट जो क्या है इसे सुनिएगा। अब दोस्तों आपको हिस्ट्री में केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं, जो आप टॉपिक पढ़ते आए हैं उनको आप भूल जाइए। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो इंडस वैली है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। वैदिक संस्कृति जो आपको पढ़नी पड़ेगी। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी पर शिक्षाएं, ये दोस्तों आपको बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इनसे बाहर आपका पैट में नहीं पूछ जाएगा।
जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं वो पढ़नी पड़ेंगे आपको। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। उनके जो अभिलेख है उनके बारे में पढ़ना होगा। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जो भारत के नेपोलियन है, समुद्रगुप्त, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और राजपूत काल के बारे में पढ़ना होगा। और जो दोस्तों आपको ओनली 5 नंबर देंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको दोस्तों 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। जो दोस्तों आप पढ़ते थे ना कि भाई हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं आने वाला, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन मिलते थे आपके एग्जाम में, लेकिन अब 5 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से। अब आप समझिए टॉपिक कितने कितने बड़े हैं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आप जानते, देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला गया, ये देखिए, ये है यहाँ पर सल्तनत काल, ठीक है। ये हिस्ट्री में ही आया भाई, ये हिस्ट्री का ही टॉपिक है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, ठीक है। जिसमें आपको अकबर के बारे में पढ़ना होगा, हुमायूं के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों, बहुत सारे जो ये इनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बाबर के बारे में पढ़ना होगा, यहाँ पर मुगल का, मराठा, इनके बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना होगा, ठीक है। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें क्या कौन कौन सी लड़ाई हुई, कैसे कैसे ये दोस्तों स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, वो उसके बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये सिलेबस है ओनली 5 नंबर का। वहां से लेकर दोस्तों पूरा जो हिस्ट्री का टॉपिक है, ये समझ लीजिए आपको सिर्फ 5 नंबर देगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी हिस्ट्री जो है दोस्तों आपकी टोटल 10 नंबर की होने वाली है। जो इंसाइट हिस्ट्री है वो, और दोस्तों एक जो मध्यकालीन भारत है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सौनज्ञ आंदोलन, जो दोस्तों महात्मा गांधी का आंदोलन वो पढ़ने पड़ेंगे। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों किया है, ये नया सिलेबस लिया है भाई। अगर आपके मन में यूपी पुलिस बनने का सपना है ना, तो भाई अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप 10th पास करते हैं ना, जब 10th की आपकी मार्कशीट बन जाती है, उसी प्रकार से आपको पैट पास करना पड़ेगा। पैट पास करने के बाद दोस्तों आपकी मार्कशीट बनेगी, तभी दोस्तों आप यूपी पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पैट में पास नहीं हो पाते ना, जो दोस्तों आपका ये पैट है, इसमें अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, तो भाई आप यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। देखिए दोस्तों, इसमें भूगोल है, और भूगोल में आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आ रहे हैं, इनको आप सही से पढ़ लीजिएगा। भारत एवं विश्व की भौतिक जो भूगोल होता है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भौतिक भूगोल का मतलब यही है कि भाई कौन कौन सी देश की सीमा किस किस देश से लगी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आपकी सीमाएं होती है ना, वो लगी हुई है। जैसे आपकी दोस्तों जो रेड क्लिप है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ऐसे दोस्तों पढ़ना होगा। जो डूरंड है वो दोस्तों अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, वैसे पाकिस्तान के बीच में भी आती है दोस्तों। जो आपकी मैकमोहन है वो इंडिया और दोस्तों चाइना के बीच में, ऐसी दो सीमा है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नदियां तथा नदियों की घाटी पढ़नी पड़ेंगी आपको। भूजल संसाधन पढ़ने पड़ेंगे, यानी संसाधन कौन कौन से जल के हमारे लिए। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद पढ़ने पड़ेंगे, यानी दो आपके ग्लेशियर वगैरह हैं, हिमनद जो होते हैं, जो पिघला है, जैसे आपको उत्तराखंड में देखने को मिला दोस्तों, पूरा ग्लेशियर पिघल गया, जिससे आप बाढ़ का सामना आपको करना पड़ा। और मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे। जो मरुस्थल होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या कारण है उनका, क्यों दोस्तों वर्षा कम होती है वहां पर। तो ये जो डेजर्ट होते हैं ना, डेजर्ट जिन्हें बोल जाते हैं, यही है दोस्तों। वन पढ़ने पड़ेंगे, खनिज संसाधन आपको पढ़ने पड़ेंगे, और विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल दोस्तों। राजनीतिक भूगोल मैंने आपको बता दिया है। राजनीतिक भूगोल के मतलब यही दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा कि संबंध क्या है हमारे इस दूसरे देश से, कैसे दोस्तों आयात होता है, कैसे निर्यात होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टाइम जोन के बारे में पढ़ना, क्योंकि दोस्तों जो हमारी टाइम जोन है वो कहाँ से, इलाहाबाद से गुजर रहा है 82.5 डिग्री पर। ये तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, जो ग्रीनविच रेखा उससे। दोस्तों ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनसंख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जनसंख्या कहाँ हुई, जनसंख्या के बारे में किसी कैसे जाना जाता है, कौन से राज्य में जनसंख्या कम है, कौन से राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, लिंग अनुपात क्या है, वो सब दोस्तों आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब आ जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, क्योंकि ये नंबर दोस्तों आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक है। 5 नंबर के दोस्तों टॉपिक रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जीके जीएस और दोस्तों सबसे ज्यादा जीके जीएस और दोस्तों आपका जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अब दोस्तों मैथ में तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जो मैथ में स्टूडेंट कमजोर है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों आपको नया टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक का जो दोस्तों काल रहा है ना, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे डगमगा गई, कैसे दोस्तों उसको ऊपर लाया गया, क्या जीएसटी लगती है, क्या दोस्तों आपकी जो है पर जीएसटी वगैरह उसका प्रोविजन है,
और दोस्तों जीडीपी बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या आपकी बेरोजगारी है, क्या जनसंख्या, उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना पढ़नी पड़ेंगे आपको, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, जो दोस्तों बैंक है इनकी स्थापना कब हुई, दोस्तों बैंकों का विलय कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बैंकों में दोस्तों जो लोन है वो कैसे लिया जाता है, कौन सा बैंक है दोस्तों जो सबके लिए लोन देता है, बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था उसके बारे में अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 में पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। देखो ये दोस्तों पैट का सिलेबस है दोस्तों, ये पैट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर दोस्तों आपका नहीं पूछा जाएगा। जो आप पुराना पढ़ रहे हैं ना उसको आप भूल जाइए। अब देखिए दोस्तों इसमें ही आपका जो इकोनॉमिक्स है इसमें एक और है आर्थिक सुधार और जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, 1951 में फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, अब भारत में कब आई थी, 2017 में, ठीक है। ये सब दोस्तों नॉर्मल बातें सब पता होनी चाहिए आपको। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा आई है, जीएसटी कौन से आर्टिकल में है, ये दोस्तों सब नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये सिर्फ ओनली 5 नंबर का है। अब 5 नंबर का दोस्तों आपका है भारतीय संविधान, जो दोस्तों आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दोस्तों आपको 5 नंबर दिलाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, यानी हमारा जो भारतीय संविधान कैसे कैसे बना, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे, जो भाग 3 में आपको पता है दोस्तों 12 से 35 तक इनका संविधान में उल्लेख है, ठीक है। और दोस्तों संसदीय प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, जो हमारी संसद है ये कैसे बनी, ठीक है, संसद क्या क्या काम कर सकती है, क्या नुकसान संसद के, दोस्तों संसद किससे मिलकर बनी होती है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो दोस्तों संबंध है वो पढ़ना पड़ेगा। जो ढांचा कैसे तैयार होगा हमारा, जो हमारी यहाँ पर जो दोस्तों सबसे बड़ी जो ढांचा है वो सर्वोच्च न्यायालय, आप सभी जानते हैं, इसके बिना कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी दोस्तों यही एक ये समझ लीजिए प्रणाली है, ठीक है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जो पंचायती राज है वो कैसे आया, ठीक है। जो अनुसूची 11 में पंचायत राज आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। पंचायत राज कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और जो आर्टिकल 40 है इसके बारे में पंचायत राज के बारे में उल्लेख किया गया शायद, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों अब आती है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। देखिए दोस्तों जनरल साइंस में आपको अब 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं ना भाई उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी इसमें दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जीव विज्ञान, ये दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप सभी को पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए अब आपकी अंकगणित जो है ओनली 5 नंबर का है मेरे दोस्त। कितने नंबर का, ओनली 5 नंबर का। ये देखिए अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो दोस्तों गणित जानते हैं ना, जिसको गणित दोस्तों सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, उनको तो दोस्तों गुस्सा आ रहा होगा कि ओनली 5 नंबर का गणित। अब दोस्तों 5 नंबर आपको गणित में पढ़ने पड़ेंगे। जिसका गणित दोस्तों जिस पर गणित नहीं आता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको आता है, जिनको दोस्तों गणित में ज्यादा नॉलेज है, उनको देखकर दोस्तों गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि गणित में दोस्तों आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। और 5 नंबर क्या कौन से, देखिए जो पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव में आपकी परसेंटेज हो गया, प्रतिशत, ठीक है, साधारण है, अंकगणितीय समीकरण होगी, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट हैं, देखिए ये आपके सब्जेक्ट है। और इसमें एवरेज भी है, घातांक एवं घात है, वर्ग एवं वर्गमूल है। ये दोस्तों ओनली आपको 5 नंबर दिलाएंगे। अब आपको दोस्तों एडवांस पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये दोस्तों ओनली मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में और लेखपाल की वैकेंसी के बारे में, जो यूपी SSS की जो वैकेंसी होती है, जो कराता है ये बोर्ड, जो कराता है, इसके बारे में। पहले दोस्तों आपको ये एग्जाम पास करना होगा, तभी जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे मेरे दोस्त। जो लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं ना भाई, जो कंपनी वगैरह में काम करते रहते हैं, जो लोगों का दोस्तों नुकसान कराते हैं, अब उनको पता चलेगा कि भाई पढ़ाई क्या चीज होती है, ठीक है। पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूरा देखना पड़ेगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे भाई क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। देखिए संधि जो आपकी हिंदी है ओनली 5 नंबर की। कहाँ दोस्तों हिंदी आपकी आती थी कम से कम 30, 35, 40 नंबर की हिंदी आती थी यूपी पुलिस में, ओनली इसको कर दिया कितना, 5 नंबर का। अब हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत है सिर्फ 5 नंबर की, और वो भी देखिए दोस्तों कितना सारा। संधि पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़ने, पर्यायवाची शब्द पढ़ने, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोस्तों है। लिंग पढ़ने, लिंग अनुपात, जैसे दोस्तों आपका पता होना चाहिए, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कवि का कवित्री होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों समश्रुत भिन्नता का शब्द, यानी शब्दों में भिन्नता देखनी होगी, ये शब्द कैसा है, इसमें भिन्नता क्या है। और मुहावरे में लोकोक्तियां पढ़नी पड़ेंगी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोस्तों जो मुहावरे होते हैं ऐसे। सामान्य अशुद्धियां पढ़नी पड़ेंगी, जैसे दोस्तों आती हैं आपको अशुद्धियां आती हैं
कि पहले इसे मिलाइए, उसे एवरेज में लगाइए, ठीक है। स्टार्टिंग से कैसे कैसे होना होगा, जैसे राम घर को जाता है, इसमें को आ गया कल, ऐसे राम घर को जाता था, ये जैसे दोस्तों इसमें आते हैं ना, ये दोस्तों आपको शुद्ध शुद्ध में पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। लेखक एवं रचनाएं, जैसे दोस्तों आपकी गोदान गबन, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं दोस्तों, तितली वगैरह जयशंकर प्रसाद की है, ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारी जो रचना है ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दोस्तों आपकी ओनली 5 नंबर की है। तो देखिए दोस्तों ये जो सिलेबस है ना ये आपके लिए आया है, और देखिए दोस्तों इसमें क्या है, और दोस्तों देखिए अब आपकी जो सामान्य अंग्रेजी है, इंग्लिश जो है ना ये भी जोड़ी गई इस बार। भाई पहले आपकी इंग्लिश नहीं थी, अब जो बंदा इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है अब वो इंग्लिश पढ़ेगा, क्योंकि भाई इंग्लिश से तो आपको कोई लेना देना नहीं था। यूपी पुलिस में सब लोग सोचते थे भाई इंग्लिश तो है नहीं, लेकिन अब इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी कितने नंबर की, 5 नंबर की। दोस्तों एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने छोड़ दिया ना कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि भाई इसमें जिसकी ज्यादा परसेंट होगी ना उसको नौकरी मिलेगी, परसेंटेज के हिसाब से खेल चलेगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी ग्रामर है वो पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों अपठित गद्यांश में आधारित प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो गद्यांश होते हैं उनसे दोस्तों क्वेश्चन निकालकर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें इसका आंसर क्या है वो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जो हिंदी में भी आता है। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग जो है आपकी ओनली 5 नंबर की, ठीक है, 5 नंबर की रीजनिंग है मेरे दोस्त, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। लंबी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई जो वीडियो है ना ये दोस्तों लंबी बेशक है, लेकिन आपकी जिंदगी बनाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है यूपी गवर्नमेंट में। देखिए दोस्तों आपको जो तर्क शक्ति जो रीजनिंग है ना इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, वृत्त एवं लघु, क्रमिक एवं रैंकिंग, जो क्रम रैंकिंग होती है आपकी वो पढ़नी पड़ेगी। संबंध पढ़ने होंगे दोस्तों, जैसे इसका चाचा मौसी फूफा के बारे में जो पढ़ना होता है वो। समूह से भिन्न से अलग करना, जो भिन्न होती है वो पढ़नी पड़ेगी। कैलेंडर एवं घड़ी इंपोर्टेंट है भाई, पहले कैलेंडर और घड़ी नहीं था, अब दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और दोस्तों आपकी जो तर्क कथन है ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, कथन जो निष्कर्ष होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे। अब दोस्तों समासामयिक, ये जो सामयिकी है ना आपको करंट अफेयर्स, ये दोस्तों पढ़नी पड़ेगी। देखिए करंट अफेयर्स इस पे लिखा गया है भारतीय एवं वैश्विक, यानी भारत की और विश्व की जो करंट अफेयर्स है वो पढ़नी पड़ेगी। जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे दोस्तों अभी बाढ़ आई आपको उत्तराखंड में, ये मुद्दा बन गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे आप सभी को पता है जैसे कोरोना आया था, ये एक मुद्दा बन गया, ठीक है। ये मुद्दे जो होते हैं ना इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ये करंट अफेयर्स में आपको पूछे जाएंगे। जो इंपोर्टेंट मुद्दे होते हैं इसे सामसामयिक बोला जाता है। और करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए भाई, पूरी इसमें आपकी जो है करंट अफेयर्स आपको यूपी की ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। यूपी में क्या हो रहा है, कौन सी योजना लॉन्च हो रही है, योगी सरकार क्या कर रही है दोस्तों, योगी ने कौन सा बजट पेश किया, अब बजट पेश होने वाला है उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो भाई अब तो स्टूडेंट की एक समझ लीजिए आपस सी आ गई है, नौकरी नहीं दोस्तों, ये समझ लीजिए आईएएस पीसीएस का पेपर बन गया है। ये कांस्टेबल का जो पेपर है ना आईएएस पीसीएस का पेपर बना दिया इन्होंने। अब देखिए दोस्तों आपको सामान्य जागरूकता, यानी दोस्तों आपकी जो जनरल अवेयरनेस है ये 10 नंबर की होने वाली है भाई, ये 10 नंबर की होने वाली है। देखिए भाई ये 10 नंबर की है, इसमें भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल टाइप टॉपिक है दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत में विश्व में खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों अपठित गद्यांश, यानी कि दोस्तों आपका जो पैराग्राफ होता है हिंदी का वो, उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनके आंसर इसी में छाटने पड़ते हैं, वो उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये 5 नंबर, प्रत्येक प्रश्न में 5, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको पूरा पैराग्राफ होगा, इसमें आप क्वेश्चन लिखे, यहाँ क्वेश्चन लिखे होंगे, इसमें से क्वेश्चन छाटने होंगे, वो हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, वो इसमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों कितना ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो टफ कर दिया गया है। अब आप समझदार हैं, जो योगी सरकार है फोन में डाले हुए लगी है भाई। ये देखिए अब आपको दोस्तों माइंड को कंसंट्रेट करना होगा भाई, ये क्या हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है इसकी वजह से ये नहीं कि भाई वीडियो में मैं बकवास कर रहा हूं, ये बकवास नहीं चल रही मेरे दोस्त, इसमें आपको बहुत ज्यादा दोस्तों हार्ड होने वाली इस बार। अब योगी सरकार दोस्तों आपको ये समझ लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर लेवल है ना उसे हाई लेवल पर पहुंचा रही है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। पहले दोस्तों पैट पास करो, जैसे दोस्तों इसमें होता है ना टीचर में पहले टेट पास करना पड़ता है, अब दोस्तों आपको पैट पास करना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब आप इसे पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जिसके दोस्तों 80+ नंबर होंगे ना मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं भाई, जिसके यहाँ पर 80+ नंबर होंगे ना, 80+, उसी का नंबर दोस्तों इसमें ज्यादा है, ठीक है, उसी का नंबर आ सकता है भाई। 80 से लेकर 85 के नंबर का आपको लाने पड़ेंगे, चाहे दोस्तों आप जनरल से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एससी से हैं, ये आपको लाने ही पड़ेंगे भाई, इसके बिना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये पैट है, ठीक है। अब इस पर दोस्तों जब कोई चीज आती है तो उसका विरोध भी होता है, क्योंकि आम आदमी ने इसका विरोध किया, उसके बारे में बता देता हूं मैं।
दोस्तों जैसे यूपी में यहाँ पर पैट पास हुआ तो भाई यहाँ पर जो है आप सरकार ने सरकार के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नौकरियों को उलझाने की साजिश है पैट, ठीक है, PAT लिखा हुआ है, PET, तो इसे पैट ही तो बोला जाएगा मेरे दोस्त, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा PAT, पैट ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को केवल नौकरी को उलझाने की साजिश पर है। छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाकर केवल संकट पैदा कर रही है। अब दोस्तों आपके मन में क्या आ रहा है कि भाई ये संकट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई मैं तो सीधा सीधा इसके बिल्कुल दोस्तों खिलाफ हूं कि भाई ऐसा होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब दोस्तों पहले जो स्टूडेंट है उनको बिना दोस्तों यहाँ पर पैट के नौकरी मिल रही है, तो भाई हम ही को दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोस्तों हम इसके खिलाफ हैं। अगर आप भी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि भाई ये लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों आपके जिम्मे है। अगर दोस्तों इस पर ज्यादा कमेंट आते हैं तो इसको लेकर एक वीडियो बनेगा और सरकार के खिलाफ दोस्तों पर आंदोलन स्टार्ट होगा। सभी यूट्यूबर मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो पैट है उसे दोस्तों पास होने से पहले ही दोस्तों आम आदमी की जो पार्टी है, आम आदमी जो पार्टी है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने दोस्तों इस पर सवाल जो खड़े हैं, सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों आप भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएंगे कि भाई ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई बहुत ज़्यादा ये टफ रहने वाला है। अब दोस्तों सिलेबस भूल जाइए, जो पुराने सिलेबस होता ना आपका, वो 150 क्वेश्चन आते थे, अब वो नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। अब 100 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके तोते उड़ा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? वो दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई कांस्टेबल का पेपर है, 2-3 बस किताब पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इंग्लिश भी जोड़ दी गई, इस बार इंग्लिश जोड़ दी गई है और 5-5 2-2 3-3 नंबर के दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दीजिए, अब तो सिलेबस आपके सामने है मेरे दोस्त, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी अब तो, ठीक है। पहले इंग्लिश नहीं थी, अब इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब दोस्तों ये कुछ लोग बोलेंगे भाई कि ये यूपी SSS में लागू, भाई मेरे दोस्त ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी आती है ना, ये सभी में लागू है। क्योंकि ग्रुप सी में आती है ना आपकी वैकेंसी, जो आती है ग्रुप सी और डी में आती है ना आपकी जो कांस्टेबल वैकेंसी है, इसमें लागू होगा, 100% लागू है, ये लागू हो चुका है। अब आपके मन में क्या आ रहा है वो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।